नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा बिहार, जेपी नड्डा ने की घोषणा। सीएम नीतीश बोले, बीच में 2 बार गलती हुई, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। अश्विनी चौबे का फिर छलका दर्द, कहा अपार कष्ट में हूँ। आरजेडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। तेजस्वी की यात्रा पर मंत्री का बड़ा बयान। सारण एसपी समेत 6 पुलिसकर्मी को डीजीपी ने किया सम्मानित। पटना में 2 गुटों के बीच मारपीट के बाद पुलिस छावनी में तब्दील। गया में थोक कारोबारी की दुकान और घर से 20 लाख की लूट। भभुआ में वज्रपात से 4 लोगों की मौत। बिहार में 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। पहली खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार पहुंचे। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट से जेपी नड्डा सीधे मुख्यमंत्री आवास गए और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। यहां से सीएम के साथ आईजीआईएमएस पहुंचे। आईजीआईएमएस परिसर में 188 करोड़ की लागत से नए नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। साथ ही भागलपुर में भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आज यहां से 304 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। पटना और बिहार आने वाले दिनों में मेडिकल हब बन जाएगा और कहा कि मुझे विश्वास है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा। वहीं लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि 1983 से 2005 तक आईजीआईएमएस में विकास की क्या गति थी। 2005 से 2024 तक विकास की क्या गति है, विकास ने किस गति से लंबी छलांग लगाई है, यह आपको देखने को मिलेगा। कहा कि आईजीआईएमएस का भ्रमण करेंगे तो जितने भी शिलान्यास हुए हैं उनमें एनडीए सरकार की भूमिका नजर आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने कहा कि अब उधर जाने का कोई सवाल नहीं है। पहले की सरकार क्या करती थी, मुझसे 2 बार गलती हुई, मैं उनके साथ चला गया। हमारा एनडीए शुरू से ही रिश्ता था, 1995 से चला आ रहा है। बीच में कभी 2 बार गलती हुई, मैं इधर उधर हुआ, लेकिन अब नहीं होगा। इन लोगों का झूठा पर्चा छपता रहता है, कभी यहाँ तो कभी दिल्ली में। सीएम ने कहा कि 2005 में जब हम लोग आए थे तो क्या हालत थी, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी। हम लोग जैसे ही सरकार में आए 2006 में अस्पतालों में मुफ्त दवा की शुरुआत की गई। बहुत जल्द मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। भागलपुर में करीब 200 करोड़ से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे शिरकत करेंगे, लेकिन पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे को समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। इससे वे आहत है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा। इसमें उनका एक बार फिर से दर्द जो है वो छलका है। कहा अपार कष्ट में हूँ, खैर समय बड़ा बलवान होता है। अश्विनी चौबे ने पत्र में कहा कि निर्माण से लेकर अब तक 2 दर्जन से अधिक बार इस अस्पताल का निरीक्षण कर चुका हूँ। लगातार राज्य सरकार से उद्घाटन कराने को लेकर पत्राचार करता रहा, लेकिन उस वक्त नहीं हो सका। अब हो रहा है, यह अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह सिर्फ ओपीडी में सलाह, दवा और जांच मायागंज में हो रहा यह गलत है। लगातार 10 वर्षों तक बक्सर का सांसद, 5 बार भागलपुर से विधायक, 16 वर्षों तक मंत्री परिषद का सदस्य रहा। यही वजह है, हमें इस बात का मलाल है कि अपने कार्यकाल में इसकी शुरुआत नहीं करवा सके। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले आरजेडी की याचिका पर संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है, जिसमें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने के राज्य सरकार के संशोधनों को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को अन्य समान याचिकाओं के साथ टैग किया गया। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में SC, ST और OBC का रिजर्वेशन 50 से बढ़ाकर 65% करने के फैसले को खारिज कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जहानाबाद पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे वो कितना भी यात्रा कर ले, लेकिन बिहार की जनता उनके संदेश को बहुत अच्छे से जानती है। उनका जो संदेश है वह साफ है,
तेजस्वी उनकी पार्टी की उड़नता ही उनकी पहचान है, जिसे जनता जान रही है। मंत्री ने साफ कहा कि जिस तरह से बाढ़ का पानी आता है और निकल कर चला जाता है, इसी तरह जिस रास्ते में तेजस्वी आए उसी रास्ते से चले जाएंगे। आने वाले 2025 में उनका कोई अता पता नहीं रहेगा, उनका जाना तय है। वहीं मंत्री ने प्रशांत किशोर की पार्टी पर कहा कि जदयू को समाप्त करने वाले बहुत लोग आए और चले गए, आज वे लोग कहाँ हैं। सारण में ट्रिपल मर्डर केस के दोषियों को कोर्ट ने घटना के 46 दिन के अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रिकॉर्ड समय में केस सुलझाने के लिए डीजीपी आलोक कुमार ने सारण एसपी कुमार आशीष समेत 6 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। डीजीपी ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस हत्याकांड के अनुसंधान में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। वहीं इस मौके पर मौजूद सारण एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने हत्याकांड और अनुसंधान से लेकर न्यायालय से दी गई सजा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पटना से सटे फुलवारी शरीफ में शुक्रवार को 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसकी सूचना मिलने के बाद फुलवारी शरीफ में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, जिसके बाद माहौल शांत हुआ। वहीं पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही, हालांकि मारपीट के पीछे की वजह सामने नहीं आ पाई। गया में बेखौफ अपराधियों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। जिले के शेरघाटी थाना अंतर्गत रमना मोहल्ले के पास आधा दर्जन की संख्या में बाइक सवार अपराधी पहुंचे। बाइक सवार अपराधियों ने फॉर्चून और तेल के थोक कारोबारी की प्रतिष्ठान में लूटपाट की। उसके बाद दुकान के ऊपर में रहे घर में भी जाकर डकैती की गई। काफी देर तक परिवार के लोगों को पिस्तौल के नोक पर रखकर लगभग 20 लाख रुपए के कैश और जेवरात की लूट कर अपराधी फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही शेरघाटी एएसपी के रामदास मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। वज्रपात की चपेट में आकर कैमूर जिले के भभुआ में 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई। मौत से इलाके में मातम पसरा, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रदेश में ठनका गिरने की घटना अन्य जिलों में भी हुई। हल्की बारिश के साथ मेघ गर्जन हुआ है। इस दौरान 2 किशोर पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल चला रहा था। अचानक दोनों किशोरों पर ठनका गिर गया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। बिहार में अभी कुछ दिन और गरज कर बादल बरसेंगे। राजधानी पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तापमान में गिरावट होने की वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। कम से कम 10 सितंबर तक बिहार में मानसून के सक्रिय होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बिहार के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इस वजह से बिहार में मानसून ने कुछ रफ्तार पकड़ी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में भी बूंदाबांदी की संभावना है।